बच्चा लोग, आपका AK ठाकुर क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोगों ने दो वीडियो के माध्यम से मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा रचित काव्य करबक का पूरी व्याख्या देखा है। अभी हम लोग हमारे इस काव्य खंड में दो पद है। एक हमारे सूरदास जी ने लिखा है जो सुरसागर से संकलित है, और दूसरा हमारा जो तुलसीदास जी ने रचना की है। दोनों पद है, हम लोग दोनों पद का बारी बारी से पूरी व्याख्या करेंगे। पहले जो सूरदास जी के द्वारा जो पद की रचना की गई है उनकी व्याख्या में करने जा रहा हूं। जो आपको ये दोनों का दोनों पद, पहले पद में जो सूरदास जी ने लिखा है उसमें दोनों पद जो है वो वात्सल्य भाव में है और सुरसागर से संकलित है। याद रखिएगा, सुरसागर हमारे सूरदास की एक महान रचना थी, है ना, जहां से ये दोनों पद लिए गए हैं वात्सल्य भाव से। पहले पद में कभी कृष्ण भक्त हैं, कभी हमारे कृष्ण भक्त हैं, इसीलिए पहले पद में श्याम लला को अर्थात कृष्ण लला को उठाने की बात कही जा रही है। देखिए कवि कितने प्यार से कर रहे, माँ यशोदा अपने बच्चों को किस तरह से उठा रही हैं। कवि कहना चाहते हैं, कहते हैं जागिए हे ब्रज राजकुमार, ब्रजराज माना ब्रज के राजकुमार, जागिए ब्रज राजकुमार कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंग लताए लता भूले। कवि कहना चाहते हैं माँ यशोदा अपने लाल को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब उठ जाइए, सवेरा हो चुका है, देखिए कमल के फूल खिल चुके हैं। कुसुम वृंद संकुचित भय, रात को जो कुसुम फूल कुमुदनियां जो उसमें पानी में खिलते हैं वो भी अब संकुचित हो गई है। लताएं भृंग अर्थात भौरे भी लताओं को भूल चुके हैं, है ना, उसमें भुला चुके हैं। अब तो उठ जाइए, सवेरा हो चुका है। तमचूड़, तमचूड़ का बच्चा पार्टी मतलब होता है मुर्गा। तमचूड़ खग रोर सुनहु बोलत बनराई, कहते हैं मुर्गा भी बांग देने लगा है, चिड़िए भी चहचहाने लगे हैं, है ना, वन में सभी चहचहा रहे हैं, आप उनकी आवाज तो सुन रहे हैं ना। सो उठ जाइए हे ब्रजराज, हे ब्रज किशोर, हे मेरे लल्ला, अब तो उठ जा। रंभाती गौ खरिकानी में बछरा हित धाई, कहते हैं अब गाय जो है अपने बाड़े में, जहां पर गाय बंधाती है बाड़ा कहलाता है, तो गाय अपने बाड़े में रंभाने लगी है, बछड़े से मिलने के लिए दौड़ पड़ी है, इसीलिए अब उठ जाओ हे कृष्ण। पता ही है कृष्ण लला को गायों से बहुत प्यार था। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, कहते हैं विधु माना चंद्रमा, अर्थात विधु भी मलिन हो चुकी है, चंद्रमा भी अपनी रोशनी बंद कर चुका है, और सूर्य रवि पर्यायवाची है बच्चा लोग, सूर्य की पर्यायवाची रवि, अर्थात सूर्य भी अपनी प्रकाश बिखेर चुके हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो अंजुम करधारी, ओ मेरे लल्ला राजकुमार अब तो उठ जाओ, हे कमल पुष्प समान हाथों वाले श्याम अब तो उठ जाओ। माता यशोदा बच्चे को उठाने की पहले पद में चर्चा कर रही हैं। माता यशोदा दूसरे पद में कहना चाहती हैं जेवंत श्याम नंद की कन्या, कन्या यहाँ गोद को कहा गया है बच्चा पार्टी, और जेवंत माना भोजन करते हुए। अब माता यशोदा अपने लल्ला को भोजन करते हुए देखती है कि भोजन वो श्याम नंद लला की गोद में श्याम लला बैठे हुए हैं और किस प्रकार भोजन करते हैं। एक बाल का नटखटापन पूरा दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर सा दृश्य दूसरे पद में बताया गया है। मैं उसको लाइन बाय लाइन समझाता हूं, डिटेल एक बार नहीं बताऊंगा, कि लाइन बाय लाइन से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा बच्चा लोग। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निखराती नंद रनिया, कहती कुछ खा भी रहे हैं कुछ गिरा भी रहे हैं। अपनी बालपन में कृष्ण की छवि को दिखा रही है माता कि पहला में जेवंत श्याम नंद की कन्या, नंद बाबा की गोद में कृष्ण लला बैठे हैं और कछु खात है, कुछ खा भी रहे हैं, कुछ धरनी गिरावत, कुछ धरती पर गिरा भी रहे हैं। छवि निरखती नंद की रनिया, ये छवि तो देख के, ये शोभा तो देख के नंद की रनिया माना माँ यशोदा देख देख के खूब खुश हो रही है। बड़ी वो बेसन का बना हुआ बड़ी बड़ा बेसन, बहु भातनी व्यंजन विविधि अंगनिया, अनगिनत
विभिन्न प्रकार के भोजन रखे हुए हैं। लल्ला को परोसा गया है, नंद बाबा को परोसा गया। नंद बाबा की गोद में लल्ला बैठा है और भोजन को क्या कर रहा है, कुछ खा भी रहा है, कुछ गिरा भी रहा है। क्या मनोरम सा सदृश्य होगा, नहीं? आगे लिखे हैं कि डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दुनिया, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नाबत छवि धनिया। कहते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि जो दूध की धनिया, बहुत सारे मक्खन को, दूध की दुनिया माना होता है, जो दही की दुनिया माना होता है, दही का जो वो बर्तन होती है, पात्र होता है, वो दही का भी पात्र वहां रखा हुआ है। और लल्ला कुछ अपने भी खा रहे हैं, मिश्री मिला के खा रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं और नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। क्या सुंदर सा दृश्य है। कहना चाहते हैं ये दृश्य जो है माँ यशोदा को कहने में बन नहीं रही है, माँ यशोदा वर्णन नहीं कर पा रही है, इतना सुंदर दृश्य है। अनुपम खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। खुद भी खा रहे हैं और नंद बाबा को भी लल्ला खिला रहा है। ये कहते, वर्णन करते हुए माँ यशोदा को नहीं बन रहा है। जो रस नंद यशोदा बिसलत, सो नाही तीनों भुवनिया। कहते जो रस, जो ये आनंद, लल्ला का ये बालपन का क्रियाकलाप, खाने की जो वर्णन है, वो देखती है, वो तीनों भुवन में, तीनों सागर में, पूरे देवी देवता को, किसी को ये भाग्य प्राप्त नहीं है जो माँ यशोदा और नंद बाबा को प्राप्त हो रहा है। माता यशोदा तो धन्य हो रही है, बालपन की वो लीलाएं देख के खुश हो रही है। कवि कहना चाहते हैं, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, मांगत सूरज उठनिया। सूर माना अपने सूरदास जी कहते हैं, हे माता, जो अचमन भी अर्थात कुल्ला कुल्ला करके जो अपने लल्ला और नंद बाबा जो फेंकने जा रहे हैं, वो भी मुझे दे दो, मेरा जीवन क्या होगा, धन्य धन्य हो जाएगा माता। तो देखिए, पद का ये हिंदी था और पहले में लल्ला को उठाने की बातें कह रही है माँ यशोदा, और दूसरे में माँ यशोदा बालपन में भोजन की, कैसे कैसे कृष्ण भोजन करते हैं, उसकी पूरी डिटेल बताया है। चलिए बच्चा पार्टी लोग, समझ में